चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन गुना मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा राहुल जैन, श्रीमती नेहा रोहित जैन सीए, आरव मौली, अन्वी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़। विभिन्न दिनों से प्रसंग चल रहे हैं जब कैलाश पर्वत पर मुनि महाराज विराजमान थे, बाली मुनिराज, और क्या घटना घटी थी वो आपके सामने चित्रण किया जा रहा है उसका। तो नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक एवं रानी श्री देवी की पुत्री रत्नावली से विवाह कर रावण लंका आ रहे थे। सुमार्ग में कैलाश पर्वत के ऊपर आए तब पुष्पक विमान वहां के जिन मंदिरों के प्रभाव से एवं बाली मुनि की तपस्या से आगे चल नहीं सका। विमान रुक गया। विमान के घंटों का शब्द बंद हुआ। तब रावण ने विमान को रुका देख मारीच मंत्री से पूछा कि यह विमान किस कारण से रुक गया। तब मारीच बुद्धि में प्रवीण उसने कहा, हे देव सुनो, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ कोई मुनि कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। शिला के ऊपर रत्न के खंभे समान सूर्य के सन्मुख ग्रीष्म काल में आतपन योग धारण किया है। अपनी तपरूपी कांति से सूर्य की कांति को जीत लिया है। ऐसे यह महामुनि धीर वीर महाघोर उग्र तप को प्राप्त किया है। शीघ्र ही मोक्ष जाना चाहते हैं, इसलिए नीचे उतरकर दर्शन का पुण्य लेकर आगे चलो, या विमान को पीछे कर कैलाश पर्वत को छोड़कर अन्य मार्ग से चलो। कदाचित हठ पूर्वक कैलाश पर्वत के ऊपर होकर चलेंगे तो विमान के खंड खंड हो जाएंगे। यह मारीच के वचन सुनकर राजा यम को जीतने वाला अपने मान से युक्त होकर कैलाश पर्वत को देखता रहा। कैलाश पर्वत देख रावण विमान से नीचे उतरा। वहां ध्यान रूपी समुद्र में मग्न अपने शरीर के तेज से दसों दिशाओं में प्रकाश किए ऐसे बाली महामुनिराज को देखा। हाथी की सूंड के समान दोनों भुजाएं लटकाकर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं। शरीर पर सर्प लिपट रहे हैं। देखो कितनी एकाग्रता। सर्प भी लिपटे हैं, अपन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मुनि महाराज कितनी एकाग्रता में लीन हो जाते हैं। एक आचार्य शांति सागर जगह भी इसका भी उदाहरण आता ना कि बहुत सारी चींटियां चढ़ गई, और क्या होता ना, वो आता ना छह डाला में उपल खाज खुजावते हैं। इतने लीन हो जाते हैं कि बस आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भेद विज्ञान जागृत हो जाता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। कई लोग जब महाराज जी आहार करते हैं ना, उसके बाद बैठते हैं तो लोग पहुंचते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि 2 मिनट की और शांति। वैसे तो मुनिराज को कुछ वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी ऐसे ध्यान कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप समय कर रहे हैं, हम चरण छू सकते हैं। हमने कहा मुनिराज को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं छुओ तो अच्छी बात है, लोग मानते नहीं हैं। इसी प्रकार से कोई ध्यान में लंबे बैठे हैं मुनिराज, अब मुनिराज तो अपनी ध्यान साधना में लीन है। कोई मुनिराज जैसे श्रावक वैयावृत्ति आदि कर देते हैं कई बार कि उनको कमर में दर्द हो रहा होगा, या वैसे तो डिस्टर्ब हो जाता कई बार। तो एक वो आता ना, मुनिराज बैठे थे, ठंड का समय था, एक व्यक्ति ने देखा महाराज को ठंड लग रही, उसने अग्नि जला ली। तो कई बार उससे और समस्या भी बन सकती है। तो उसके तो अच्छे भाव थे श्रावक के, लेकिन स्थिति परिस्थिति देख के वैयावृत्ति की जाती है। आगे चलते हैं तो इस प्रकार से मानो
चंदन के वृक्ष ही हैं, जैसे चंदन के वृक्ष से सर्प लिपट जाता है वैसे ही स्थिति हो गई थी। सूर्य की किरणों को की उष्णता से गर्म शिला पर निश्चल खड़े हैं। प्राणियों को ऐसा लगता है जैसे पाषाण का खंबा ही है। अब रावण बाली मुनि को देख पूर्व बैर को याद कर पापी क्रोध रूपी अग्नि से भौएं चढ़ाकर होंठ डसता हुआ कठोर शब्द मुनि को कहता है, अहो यह कहां तप तेरा जो अब भी अभिमान नहीं छूटा, मेरा विमान चलता हुआ रोका, कहां उत्तम क्षमा रूपी बीतरा का धर्म और कहां पाप रूपी क्रोध तू व्रथा करता है। अमृत और विष को एक करना चाहता, इसलिए मैं तेरा अभिमान दूर करूंगा। तेरे सहित कैलाश पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। देखो तुम आदमी अपने मान के वशीभूत, देखो मंदिर को ही, यहां तो मंदिर की महिमा लिखी है कि छोटी सी प्रतिमा कोई विराजमान करता है, छोटा सा मंदिर बनाता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती समर्थ नहीं है, और इधर रावण कह रहा मैं कैलाश पर्वत को उखाड़ दूंगा। और ऐसे कटु वचन कहकर रावण ने विकराल भयंकर रूप बनाया। जो विद्या सिद्ध की है उसकी अधिष्ठाता देवी चिंतवन मात्र से आकर खड़ी हो गई। जब विद्याएं सिद्ध की जाती हैं तो उस समय सिद्ध करना पड़ता है, और बाद में चिंतवन अकेला किया उसने तो वो आ गई। फिर बाद में एक बार सिद्ध हो जाती विद्याएं तो बस चिंतवन उसने किया तो खड़ी हो गई। उस विद्या बल के कारण रावण ने महारूप बनाकर धरती को भेद पर्वत के नीचे पाताल में घुस गया। रावण महापाप कार्य में उद्यमी हो प्रचंड क्रोध से लाल नेत्र कर हुंकार शब्द से भयंकर गर्जना कर भुजाओं से कैलाश पर्वत को उखाड़ने का पुरुषार्थ किया। तब सिंह, हाथी, सर्प, हिरण आदि अनेक जीव, अनेक जाति के पक्षी भय से कोलाहल शब्द करने लगे। जल के झरने टूटकर जल गिराने लगे, वृक्षों के समूह फट गए, पर्वतों की शिलाएं एवं पाषाण गिर गए। उनके विकराल शब्दों से दसों दिशाओं और कैलाश पर्वत चलायमान हुआ। जो देव क्रीड़ा कर रहे थे वे आश्चर्य को प्राप्त हुए, चारों तरफ देखते रहे। जो अप्सराएं लताओं के मंडप में क्रीड़ा कर रही थी वह लताओं को छोड़ आकाश में गमन कर गईं। भगवान बाली महाराज ने, मुनिराज ने रावण का खोटा कार्य जान स्वयं धीर वीर क्रोध रहित कुछ भी खेद नहीं माना। जैसे निश्चय खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। चित्त में ऐसा विचार किया कि इस पर्वत पर भगवान के चैत्यालय, अब तो वहां तक भी सड़क हो गई है पास में कैलाश पर्वत जाने के लिए। पहले तो दूसरे माध्यम से जाते थे, कुछ था, अब कुछ दिनों बाद सड़क का काम चल रहा है उधर तक, वहां से कैलाश पर्वत दिखता है। एक इसका हमने कैलाश पर्वत का एक लामची दास जी थे, लामची दास जी ब्रह्मचारी, और उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं भोजन का त्याग करता हूं। वो बैठ जाते हैं, एक देव आता है और देव उठा के ले जाता उनको, और कैलाश पर्वत के वो दर्शन करते हैं। ऐसा उनने एक पुस्तक में लिखा है। ब्रह्मचारी थे वो, अभी की बात है ये, अभी नहीं मतलब कुछ वर्षों पुरानी। तो उनको कैलाश पर्वत के दर्शन देव ने कराए थे, लेकिन वैसा संकल्प सब लोग नहीं कर सकते ना उतना। अब चित्त में ऐसा विचार किया कि इस पर्वत पर भगवान के चैत्यालय अति ऊंचे ऊंचे महासुंदर शोभायमान रत्नमयी भरत चक्रवर्ती ने बनवाए हैं, जहां निरंतर भक्ति से युक्त सुर असुर विद्याधर पूजा को आते हैं। सो इस पर्वत को कंपायमान होने से सभी चैत्यालय नष्ट एवं खंडन मंडन हो जाएंगे और अनेक जीव विचरण करते उनको बाधा ना हो एवं चैत्यालयों की रक्षा हो। ऐसा विचार कर अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया दिखाना था उसको। तब रावण महाभार से युक्त होकर दब गया और विकराल रूप जो विद्या से बनाया था वह भी नष्ट हुआ। महादुख से व्याकुल हुआ, नेत्रों से रक्त बहने लगा, मुकुट टूट गया, पर्वत दब गया। सो रावण के घुटने एवं जंगा छिल गईं। रावण तत्काल पसीने से भीग गया, धरती गीली हो गई, रावण कछुए के समान हो गया, रोने लगा। इसी कारण से पृथ्वी पर रावण कहलाया, रोने के कारण रावण कहलाया वो।
हाँ, और पहले अब तक दशानन नाम था, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। इसका अत्यंत दीन शब्द सुनकर इनकी रानियां विलाप करने लगी और मंत्री, सेनापति आदि सब सुबह पहले तो युद्ध करने को तैयार हुए। पीछे मुनि का अतिशय जान सबने आयुध यानी अस्त्र शस्त्र जो थे ना उनके सब डाल दिए। मुनि के कायबल वृद्धि के प्रभाव से देवदुंदुभी बाजे बजाने लगे और कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा हुई। आकाश में देव देवांगना नृत्य करने लगे, गीतों की ध्वनि हुई। तब महामुनि परम दयालु ने अपना अंगूठा ढीला किया, बस दिखाना था उसको कि जब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो फिर रावण पर्वत के नीचे से निकल बाली मुनिराज के समीप आकर नमस्कार कर क्षमा मांगी और बाली मुनिराज ने गुरु से प्रायश्चित ले निर्वाण प्राप्त किया। अब देखो आप महाराज, मुनि महाराज अगर कुछ ऐसे काम करते हैं तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। ये नहीं कि धर्म की रक्षा के लिए किया भले ही, लेकिन उसको कष्ट हुआ कितना, तो ने सिर्फ कैलाश पर्वत की रक्षा के लिए किया था, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया था। तो मुनि महाराज कर तो सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा, तीर्थ की रक्षा आदि के लिए ऐसे काम करने पड़ते मजबूरी में, लेकिन प्रायश्चित लेना पड़ता है। अब एक बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है, रामपुरी में जो चतुर्मास हुआ था उसका वर्णन आ रहा है। तो राम, सीता एवं लक्ष्मण, ये भी एक अद्भुत दृश्य रहता है। जो ऐसे चतुर्मास तो अपन करते हैं, लेकिन जंगल में चतुर्मास हो तो क्या एक अलौकिक दृश्य रहता है। राम, सीता एवं लक्ष्मण वनवास के दौरान घूमते घूमते अरुण ग्राम में आए। सीता की तृषा वेदना को दूर करने तो अग्निहोत्री कपिल ब्राह्मण के घर तीनों पहुंचे। ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें प्रेम से जल पिलाया। इतने में जंगल से लकड़ी लेकर कपिल ब्राह्मण आ गया। उसने अपनी स्त्री को डांटते हुए कहा कि इन लोगों ने मेरे अग्निहोत्री हवन के स्थान को अपवित्र कर दिया है। उन तीनों को भी बहुत भला बुरा कहा। देखो आप अपन सोचते ना, अपन को कोई भला बुरा कहता है, इतने महान पुरुष सबको मालूम कि कहां वो राज करते थे, सब था, उनके महल थे, सब था। और यहां ऐसी स्त्री कर्म के उदय से कि उसके यहां पानी पिया तो ब्राह्मण क्रोधित हो गया। पर राम उसे शांत कर वन की ओर चले। वर्षा काल निकट था, घनघोर बारिश हुई। पूर्ण आकाश को श्याम करता हुआ मेघ बादलों की गर्जना से पर्वत की गुफाएं शब्द रूप हो गईं। गहरे नक्षत्र ताराओं को ढककर बिजली चमक रही है। श्याम मेघ आकाश में अंधकार करता हुआ जल की धाराओं से मानो सीता को स्नान ही कराते हैं। तब वन में एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष, उसमें घर समान बड़ी कोटर, उसमें राम लक्ष्मण सीता बैठे। वृक्ष के अंदर कोटर होती हैं बड़ी बड़ी, बड़े बड़े वृक्ष होते, उसमें मुनि महाराज भी सामयिक ध्यान आदि करते हैं। वो आता ना कोटर, ऐसा उसमें आता है कोई भजन आदि में ऐसा प्रसंग आता। तो वह राम लक्ष्मण को महा तेजस्वी रूपवान जान अपने स्वामी को नमस्कार कर कहा, हे नाथ, कोई स्वर्ग से आकर मेरे स्थान पर ठहरे हैं। उन्होंने अपने तेज से मुझे मेरे स्थान से दूर किया है, वहां मैं नहीं जा सकता हूं। तब यक्ष के वचन सुनकर यक्षाधिपति अपने देवों सहित बट का वृक्ष जहां राम लक्ष्मण थे वहां आया। दूर से ही दोनों भाई को महारूपवान देख अवधि ज्ञान से जाना कि यह बलभद्र नारायण सलाका पुरुष हैं। तब वह इनके पुण्य के प्रभाव से अति बासल रूप हुआ। क्षण मात्र में महामनोग नगरी की रचना की। वहां सुख से सोते हुए प्रातः काल सुंदर गीतों की ध्वनि से राम लक्ष्मण सीता जगे। रत्न जड़ित सेज पर अपने देख और मंदिर अति मनोहर, बहुत खंडकाती उज्ज्वल, संपूर्ण सामग्री से पूर्ण एवं सेवक बहुत आदर विनय करने वाले नगर में मधुर शब्दों की ध्वनि एवं कोट दरवाजों से सुशोभित सुंदर भवन को देखा तो ही पुरुषोत्तम राम का मन आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुआ। देखो उनको इतना, रामचंद्र जी को इतना अच्छा नगर भवन मिल गया, फिर भी आश्चर्य नहीं हुआ। लोग थोड़ा सा मिल जाता तो एकदम से गिफ्ट जैसी मिल जाए अचानक तो खुश हो जाते। यह क्षुद्र पुरुष की चेष्टाएं हैं जो थोड़ी वस्तु को देखकर भी आश्चर्य से
चकित होते हैं। सभी वस्तुओं से सहित इस नगर में राम लक्ष्मण सीता यहां निवास करते, मानो ये देव ही हैं। यक्षाधिपति ने राम के लिए नगरी की रचना की, इसलिए पृथ्वी पर रामपुरी प्रसिद्ध हुई। ब्राह्मण प्रतिदिन लकड़ी लेने जाता, नगरी को देख आश्चर्यचकित हुआ। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं लकड़ियां लेने वन में गया था, वहां वन में एक मनोज्ञ रामपुरी देखी। उस नगरी के पास उद्यान में एक सुंदर नारी देखी, वह कोई देवता होगी। मैंने पूछा, ये नगरी किसकी है? तो उसने कहा, रामपुरी है, यहाँ का राजा श्री राम श्रावकों को मन वांछित दान देते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रसंग हैं, किस प्रकार से क्या घटना घटी। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो राम थे वो कैसे थे, उनका क्या व्यक्तित्व था, उसके बारे में थोड़ा सा। तो जैन परंपरा में राम को बलभद्र कहा है। ये 9 संख्यक हुए हैं, इनमें 8वें बलभद्र को उनके माता पिता ने पद्म, जो पद्म है ना, राम का नाम दूसरा था, पद्म पुराण उसी नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ, अलंकृत किया था। मूलतः इनका इक्ष्वाकु वंश था, राम का वंश इसमें। इनके पिता दशरथ अयोध्या के राजा रघु के पौत्र अनरण्य के कनिष्ठ पुत्र थे। महादेवी पृथ्वीमती दशरथ की माता और अनंत रथ बड़े भाई थे। धर्म स्थल नगर के राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की पुत्री अपराजिता राजा दशरथ की प्रथम रानी, और कमल संकुल नगर के राजा सुबंधु तिलक और उनकी रानी मित्रा की पुत्री कैकई दूसरी रानी थी। यह लोक में सुमित्रा नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरी रानी का नाम सुप्रभा था। कौतिक मंगल नगर के राजा शुभमती और रानी पृथुश्री की पुत्री कैकया चौथी रानी थी। इसने राजा दशरथ को स्वयंवर में वरण किया था। राजा दशरथ अपने सम्यक दर्शन और राज्य दोनों संप्रदाय प्राप्त की थी। उन्होंने वे दोनों में सम्यक दर्शन को रत्न और राज्य को तृण तुल्य मानते थे, यानी तृण माने घास के समान राज्य को मानते थे। आपने न केवल जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, अपितु स्वयं ने भी जिन मंदिर बनवाए थे। राम का जीवन संस्कारों से संस्कारित रहा प्रतीत होता है। राम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों थे। संसार में ज्येष्ठ होना कठिन नहीं है, सरल है, किंतु श्रेष्ठ होना अत्यंत कठिन है। श्रेष्ठत्व की प्राप्ति के लिए बहुत त्याग अपेक्षित होता है, विविध दुख सहने होते हैं। राम राजा दशरथ की प्रथम रानी अपराजिता के पुत्र थे। गर्भावस्था में आपकी माता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे थे। स्वप्न में उन्हें क्रमशः सफेद हाथी, सिंह, सूर्य और चंद्रमा दिखाई दिया था। स्वप्न का फल पूछे जाने पर राजा दशरथ ने अंतरंग और बहिरंग शत्रु के नाशक पुत्र का होना बताया था। फल सुनकर रानी अपराजिता ने जिनेंद्र की जिन मंदिर में पूजा वंदना की थी। देखो, गर्भवती अवस्था में भी जिन मंदिर में पूजा वंदना की थी। और राम का धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाया गया था। जन्म की सूचना देने वालों को राजा दशरथ ने छत्र, चमर तथा वस्त्र छोड़ सभी वस्तुएं दान में दी थी। राम सुयुग पिता के सुयुग पुत्र थे। राम के 3 छोटे भाई थे, इनमें लक्ष्मण रानी सुमित्रा से, भरत रानी कैकया से और शत्रुघ्न रानी सुप्रभा के पुत्र थे। इस प्रकार राम 4 भाई थे और चारों में भी ज्येष्ठ थे। वे ज्येष्ठ ही नहीं, उनमें ज्येष्ठत्व भी था। हर भाई का उन्होंने विपत्ति काल में निस्वार्थ भाव से सहयोग किया था। दुष्टों को परास्त करना, शरणागत को स्वयं दुखी रहकर भी सहयोग करना, संकट ग्रस्त जनों के संकट दूर करना जैसे कृत्य उनके श्रेष्ठत्व के प्रतीक हैं। अतः कहा जाता है कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों थे। अपर नाम, तो माता अपराजिता ने अपने पुत्र पद्म का दूसरा नाम बल रखा था, बल। इसी प्रकार सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण का दूसरा नाम हरि, और कैकया ने भारत का दूसरा नाम अर्ध चक्रवर्ती, और सुप्रभा ने अपने पुत्र का शत्रुघ्न नाम रखा था। इस प्रकार शत्रुघ्न को छोड़ तीनों भाइयों के 2-2 नाम थे। और पूरे पद्म पुराण में
अनेक प्रसंगों पर उसकी जिनेन भक्ति द्रष्टव्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अन्वी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।